भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं ज़िला बिजनौर में और ऐसे किसान भाई के पास आए हैं जिन्होंने ज़िला बिजनौर का सबसे ज़बरदस्त नंबर 1 का गन्ना कर रखा है। वो भी अर्ली वैरायटी है, कोई रिजेक्ट वगैरह नहीं है, कोई सामान्य वैरायटी नहीं है, अर्ली वैरायटी जिसे मील भी पसंद करता है। और किसान भाई ने बिल्कुल A to Z जानकारी वैसे भी दी है मुझे और वीडियो में तो सारी बताएंगे ही। दूसरी बात भाइयों, ऐसे किसान भाई बहुत ही कम मिलते हैं जो ऐसा प्लॉट इतना उत्कृष्ट तरीके से ज़बरदस्त तरीके से कर रखा है और दूसरा सिंपल विधि से। तो इनसे सारी जानकारी लेंगे, कब की बुआई है, कौन सी वैरायटी है, क्या डोज लगाते हैं, स्प्रे कितने कर दिए, ऐसा कोई फार्मूला इनके पास एक्स्ट्रा है क्या जो जो किसान भाई गोपनीय रखते हैं और सबसे नहीं बताते। तो सारी जानकारी इनसे लेंगे। ये देख लो पहले कितना लाजवाब और बहुत ही बढ़िया प्लॉट है, अर्ली गन्ना किस्म, तो इनसे सारी जानकारी लेंगे। ये देखिए निरोगा खेत बिल्कुल। हाँ भाई, अपना परिचय। नमस्कार भाई जी। मेरा गांव बोरा जी। पोस्ट वास्ता तहसील चांदपुर जी। जिला बिजनौर। अच्छा। मेरा नाम चिंकू जी। पुत्र श्री सहदेव सिंह। जी। अच्छा, आप ये बताइए, ये गन्ना जो आपने बिल्कुल ही जैसे मैं बता देता हूँ वीडियो में कि किला खड़ा कर दिया, तो ये तो बिल्कुल ही वाकई में किला ही खड़ा कर दिया आपने। तो ये कब की बुआई है भाई? हाँ जी भाई साहब, जो है बस तुम्हारे सामने ही है। हाँ ये जी। 17 मार्च की बुआई है। 17 मार्च की। हाँ जी। देखो जैसा आप बता रहे हैं कि 17 मार्च की बुआई है, लेकिन लग नहीं रहा प्लॉट कि 17 मार्च की बुआई है। ऐसा लग रहा है जैसे गन्ना ऑटम का गन्ना हो, जैसे सितंबर अक्टूबर की बुआई होती है। मैं भी काफ़ी खेतों में देखता हूँ, लगभग सितंबर अक्टूबर से भी ये भाइयों ऊपर जा रहा है इनका गन्ना, वो भी मार्च की बुआई का। तो ये कौन सी वैरायटी है? ये 0118। 0118। अच्छा, ये इसमें एक समस्या किसान भाइयों के सामने आई है। कुछ कह रहे हैं कि थ्रिप्स है, कुछ कह रहे हैं कि टॉप बोरर भी है, लेकिन आपका गन्ना बिल्कुल स्वस्थ है, हाइट जबरदस्त है। थोड़ा सा लंबाई दिखा दो इसकी। देख लो भाइयों कितना लाजवाब करके इन्होंने गन्ना कर रखा है। ये देखिए ऊपर को भी बहुत गन्ना रह गया, अंगोले पत्ती अंगोले सहित लगभग 15 फीट का गन्ना होगा। 15 फीट गन्ना है भाई साहब, नाप के देख लो आप। 15 फीट का। तो कितना लक्ष्य ले रखा आपने इस गन्ने का कि कितना लंबाई करना? बस जी अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं। अच्छा। अब 2-1 साल से खेती स्टार्ट की है। हाँ जी। तो लगभग 15 फीट की तो इस टाइम हाइट हो रही है इसकी। हाँ हाँ जी। लगभग 18-20 फीट करने का इरादा है। करने का इरादा है। जी। तो एक बार बंधाई कर दी है। हाँ जी, एक बार बंधाई कर दी, दूसरी बार बंधाई तैयारी है, थोड़ा मौसम की वजह से हो नहीं पा रही। तो बुआई का क्या तरीका है इसमें आपका? बुआई का तरीका ही सादा ही तरीका है, सूखे में बुआई करी थी। अच्छा। थोड़ी मिट्टी डाल के पीछे से पानी छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ जी। और सिंपल विधि से वही 30 इंची पर बुआई होगी है। हाँ जी, इसमें हमने थोड़ा चेंज करा है। ये हाँ जी। ट्रंच तो है नहीं, ये हाँ जी। हमने 4 खूड़ बोए अपने 30 इंची पे, फिर जी। 1 खूड़ खाली छोड़ के अच्छा। फिर 4 खूड़ बोए हैं। ये हमने तरीका अपनाया है। तो जैसा आपने 0118 में एक समस्या सबसे ज्यादा रही किसान भाइयों की कि मेड़ा नहीं करता, और आपके गन्ने ने मेड़ा बहुत कर रखा है। ये देखिए, तो ऐसा क्या तरीका अपनाया आपने? या तो ये सूखे की वजह है कि किसान भाई पलेवा करके बुआई करते हैं, उसमें मेड़ा कम आता, सूखे की वजह से भी हो सकती है। लेकिन आपने बुआई में क्या लगाया था भाई? जी इसमें बुआई में NPK जी। और जी एक विलोवुड कंपनी आती है। ये हमारे यहाँ जो दुकानदार हैं वो प्रोडक्ट रखते नहीं। अच्छा। तो विलोवुड की एक थीम आती है, अच्छा, बुआई में लगाई थी वो बुआई में लगाई थी। अच्छा, वैसे और कुछ गोपनीय आपके पास जो नीचे से लगाया हो? बस गोपनीय और तो कुछ खास नहीं है ऐसा। खाद वगैरह कोई? खाद में हमने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है पहले। अच्छा। दो बार। वो कितना लगाया लगभग? लगभग ये हमारा 1 हेक्टेयर का खेत है जी। इसमें लगभग 28 से 30 गट्टे वर्मी 40 किलो कंपोस्ट। के वर्मी कंपोस्ट के हमने इस्तेमाल करे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उसका लाभ मिला आपको? हाँ जी, बस लाभ है आपके सामने है जो हाँ है। ये तो है। तो उसके बाद आपने यूरिया वगैरह कितने दिए हैं? इसमें यूरिया का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है जी। इसमें 2 यूरिया लगे हैं, वो भी हमने NPK के साथ लगवाए हैं। अच्छा, स्प्रे? स्प्रे जी इसमें 1 स्प्रे कोरोजन का हमने ड्रिंचिंग की है जी। और जी 3 स्प्रे इसमें ऊपर से हमने उसके बाद कर दिए। अच्छा, वो उसमें क्या दवाई लेते हो आप? उसमें थायोलैम्डा जी। और कोई भी एक फंगिसाइड अच्छा। साफ ले लो या हाँ। या की किटाजिन ले लो। अच्छा, ये आपने हाइपोनेट पोका मिथाइल बोइंग, टॉप बोरर, थ्रिप्स वगैरह कुछ आने ही नहीं दिया? हाँ जी। अच्छा, एक चीज और चल रही है, टॉप रोट, ऊपर से पौधा सूखने लगता है, गलन सी, आपके गन्ने में वो भी नहीं है। तो आपने कोई वैसी दवाई लगाई है, स्टेप्टोसाइक्लिन वगैरह कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगाया है। अच्छा। बस इसमें ये जो हमने शायद वर्मी कंपोस्ट गिरा है उसका हमें लाभ मिला किसान भैया को। वर्मी टॉप रूट में भी उसका हमें फायदा। हाँ, वर्मी कंपोस्ट लगाना चाहिए। आपने कहाँ से खरीदा था वो? ये हमारे मिलने वाले हैं, एक रिश्तेदार भी हैं। हाँ जी।
हमारे साथ ही पड़े हैं, रिश्तेदार भी हैं। जी। गजरोला प्रूवन गाँव है उनका, अच्छा अच्छा, तो हमने उनसे वर्मी कंपोस्ट मंगाया था। तो जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट लगाया, उसके बाद कितने दिन बाद रासायनिक खाद गिरा था लगभग? बस जिस टाइम हमारी गूल चढ़ी थी उस टाइम तो हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट लगाया था। जी। फिर हमने अपने बैलों से वही हाँ। अपनी गूल चढ़वा दी थी। जी और रासायनिक खाद हमारे मित्र हैं चुचैला में, जी एक गौरव देवल जी, तो उनसे 2-3 स्प्रे उनकी माध्यम से हमने कराए, उन्होंने अच्छा। दवाई दी हमें। जी। अच्छा, एक जानकारी और दो। जैसे किसान भाई ये कहते हैं कि 0118 है या नहीं है, तो ये बिल्कुल आपका हमने भी देखा है, 0118 बिल्कुल प्योर आपका 0118 है। जैसे किसान भाइयों ने रिजेक्ट वैरायटी भी लगा रखी हैं और अल्ली भी, लेकिन इसके मुकाबले का बहुत ही कम खेत देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे अल्ली गन्ने के बारे में, कि अल्ली गन्ना बोना हो तो क्या क्या ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए? बस खेती करना है तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसकी। जी हमें टाइम मैनेजमेंट, हमारा खेत क्या मांग रहा है, जी, सही दुकानदार का चयन करें, हाँ जी सही दवाइयों का सही समय पर इस्तेमाल करें। जी। बस यही मेरा तो यही मानना है। और वर्मी कंपोस्ट पर भी जाना हाँ, चाहिए वर्मी किसान भाइयों कंपोस्ट पे को। थोड़ा हमारा जैविक पे भी थोड़ा केवल रासायनिक खाद से ही तो पूरा पूरा नहीं नहीं होने का। अच्छा, वैसे एनपीके वगैरह के कितने बैग डालने हैं आपने एक हेक्टेयर में? इसमें जी 2 गट्टे हमने यूरिया के लिए तो 1 गट्टा एनपीके का लिया। अच्छा। और जो 2 गट्टे हमने एनपीके के लिए हाँ। तो 1 गट्टा हमने यूरिया का लिया। यूरिया की कितनी मात्रा लगा देते हो आप बीघे के हिसाब से? यूरिया जी हमने 5 से 6 किलो बीघे के पर बीघे हिसाब के से हिसाब लेते से हो? लगाया, उससे ज़्यादा हमने लगाया नहीं। लगाया नहीं जी। अच्छा, जैसे किसान भाई बहुत ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो आपने 2 ही बार यूरिया का प्रयोग किया? हाँ, ये बस? 2 बार यूरिया का प्रयोग किया है। अच्छा, अब से बाद क्या करना चाहिए किसान भाइयों को गन्ने में? बस अब तो एक तो बंधाई पे मेन फोकस, जी गन्ना गिरे नहीं, जी। उससे हमारी पैदावार में थोड़ी कमी होगी। जी और इस टाइम आके जो होते हैं हमारे किसान भाई वो छोड़ देते हैं आस हाँ। गन्ने की। बस अब तो ठाली हो सही। जाने की बरसात होगी, सही बात है। तो मेन जो हमारा फोकस रहना चाहिए जी अगस्त सितंबर में जी। हमें कम से कम 2 स्प्रे गन्ने पे होने अच्छा चाहिए। अच्छा, तो अब आपने लगभग कितने दिन पहले स्प्रे किया है इसमें? अब लगभग 8 से 10 दिन हो गए स्प्रे करे हुए। स्प्रे करे हुए? हाँ, अब तो मौसम ही मौका नहीं दे रहा स्प्रे हाँ। करने का। तो लगभग कब करोगे अब का स्प्रे कब करना चाहिए? लगभग 25 दिन के अंतराल पे स्प्रे होगा, 8-10 दिन होगा और 15 दिन बाद स्प्रे स्प्रे करोगे? हाँ जी। तो उसमें कोई कीटनाशक, एक फंगीसाइड हाँ जी। या ग्रोथ प्रमोटर भी नहीं, लगाते ग्रोथ हो? प्रमोटर इसमें लगा ही नहीं। एक भी ग्रोथ प्रमोटर? एक भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं लगा इसमें। अच्छा किसान भाई, ग्रोथ प्रमोटर पर बहुत जोर है कि खर्चा तो बहुत आ जाता है ग्रोथ प्रमोटर लगा के, लेकिन कुछ ही किसान भाइयों के वो फार्मूला सक्सेस होता है। तो उसके बारे में आप ग्रोथ प्रमोटर लगाना चाहिए या नहीं किसान भाइयों को, क्योंकि आपने तो बिना ग्रोथ प्रमोटर की ऐसा गन्ना खड़ा कर रखा है? बस ग्रोथ प्रमोटर के हमने तो एनपीके के 2 पैकेट अपने ट्रैक्टर के टैंक में, एनपीके 19-19 के 2 पैकेट टैंक 500 लीटर के में डाल लिए, बस उसका स्प्रे है। हाँ जी। अब जो आने वाले समय में है बस ये उम्मीद है थोड़ा सा आगे को चल कर दिखा दो। 05234 का हाँ, स्प्रे करना है। तो भाइयों देख लो, पहले तो गन्ना देखो इनका, ऐसे खेत बहुत ही कम दिखाई देते हैं और गन्ने की मोटाई भी काफ़ी है, पोरी बहुत लंबी है, ये देखिए। और सबसे मेन बात है भाइयों, हर एक गन्ना बिल्कुल बरोबर है, जैसे जो कल्ले बनते हैं वो भी बिल्कुल बरोबर हैं, ये देखिए। और ऐसे खेत किसान भाइयों को आकर देखने चाहिए, ये देखो, ऐसे खेत किसान भाइयों को देखने चाहिए और इनसे सलाह भी लेनी चाहिए कि भाई क्या लगाया, कब की बुआई है, कौन सा बीज बोना चाहिए। ऐसे जागरूक किसानों से मिलना चाहिए, किसान भाइयों को फ़ोन पर संपर्क करना चाहिए कि कब स्प्रे करें, कौन सी दवाई का करें, तभी भाइयों सक्सीड होते हैं किसान। एक दूसरे से सीख मिलेगी तभी गन्ना अच्छा होगा, कोई सी फसल है। भाई अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहे किसी बारे में तो आप जानकारी दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं संकोच, किसान ही किसान के काम नहीं आएगा तो फिर। हाँ, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा इसमें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7017 जी 185282। अच्छा, तो जैसे कोई भी किसान भाई आपसे जानकारी करें तो एक तो सबसे मेन बात है कि ये बताना कि जैविक खाद पर कब ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को और रासायनिक खाद कब कब प्रयोग करना चाहिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो भाइयों देख लो, खेत तो बहुत लाजवाब है, 0118 का ऐसे खेत बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और किसान भाई ने बिल्कुल साफ खेत कर रखा है और गन्ने की हाइट है ज़बरदस्त। अगर इनसे कोई जानकारी चाहिए तो इनके फ़ोन पर संपर्क करें और मुझसे भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर भी इसमें है, आप जानकारी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।